अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मतरूका वक़फ़ इमलाक की जानिब से शेख रशीद और इनके भाई को गुज़िश्ता रोज़ लाल हवेली 7 रोज़ में खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसे शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज़ सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया था, जिस पर आज साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त की समाअत एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी के रूबरू हुई। शेख रशीद के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा मतरूका वक़फ़ इमलाक का नोटिस सियासी इंतकामी कार्रवाई है, इसे मुअत्तल किया जाए। हवाला और हुंडी ऑपरेटर्स की सरगर्मियों से ब्लैक मार्केट में बढ़ती हुई डिमांड और बरामदात में तसलसल से कमी के बायस मंगल को भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की प्रवास जारी रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे यानी मंगल के रोज़ डॉलर के इंटर बैंक रेट 219 रुपये और ओपन रेट 226 रुपये से तजावुज़ कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस होने वाले तमाम नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने और इन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने की। कोर कमांडर ने मुल्क की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में 252वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। शुरका ने मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जामिया जायज़ा लिया। इन्होंने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सैलाब के दौरान फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारी और मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। तांदल्यावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तांदल्यावाला के नवाही इलाके 411 गाफ पे आबादी अठवाल में 5 साल कबल कत्ल होने वाले 22 साला गुड़िया बीबी का कातिल उसका सगा भाई निकला। वाक़या में मुलव्वस इशफाक नामी मुलजिम को इतराफ़ जुर्म के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तांदल्यावाला के नवाही इलाके 411 गाफ पे आबादी अठवाल में भाई ने गैरत के नाम पर अपनी शादीशुदा बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 22 साला गुड़िया बीबी को 2018 में मुबैना तौर पर इसके भाई इशफाक ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को शुबा था कि इसकी बहन के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। DSP सर्कल मियां एहसान ने SHO सिटी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अख्तर थराज के हमरा अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, SP सदर शमसुल हक दुरानी की हिदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अख्तर थराज की ज़ेरे निगरानी पुलिस थाना सिटी ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल को गिरफ्तार किया। DSP मियां एहसान का कहना था कि सर्कल की सरबराही में दिन रात मेहनत करके कातिल की तलाश शुरू की। तमाम रूट्स और मशकूक अफराद की लिस्टें तैयार करके इनको शामिल तफ्तीश किया। तकनीकी बुनियादों पर इस अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस आउट किया, जिसके बाद मुलजिम ने पुलिस और मीडिया के सामने इतराफ़ जुर्म भी किया। रूसी फ़ौज का जेट तैयारा दौरान परवाज़ हचकोले खाते हुए शहरी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक जनूबी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की हवाई अड्डे से तरबियती परवाज़ के लिए परवाज़ भरने वाला लड़ाका तैयारा यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी कस्बे जस्क में एक इमारत की पार्किंग में गिर गया और तैयारा में खौफनाक आग भड़क उठी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट कौंसिल ACC के सरबराह जय शाह का कहना है कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट कौंसिल ACC के सरबराह जय शाह ने ऐलान किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी।